एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और इस पॉल्यूशन में अपने आप को तंदुरुस्त रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमें क्यों यूज करनी चाहिए, उसको लगाने के क्या फायदे हैं और उसको ना लगाने के क्या नुकसान है, क्या सही उम्र है इसको शुरू करने की, कि किस एज से हमें इसे अपने स्किन केयर में हर हालत में शामिल करना चाहिए। तो जी, आजकल आप देख रहे होंगे चेहरे पे लेडीज की ना झाइयाँ हो जाती हैं, जिन्हें हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। वो कुछ खाने पीने की कमियों की वजह से होती है और मेनली होती है अगर आप एक अच्छी सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। उसका ये नुकसान होता है कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। जी हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन जिसे हम झाइयाँ भी कहते हैं, और ये एक बार आ जाती है ना तो ये जाती बहुत बहुत मुश्किल से है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को उस चीज से बचा ले पहले से ही, ताकि आपको बाद में ऐसी कोई क्रीम या फिर कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े अपना हाइपर पिगमेंटेशन रिमूव कराने के लिए। हालांकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन को जड़ से निकाल देते हैं। धीरे धीरे आप सेशंस या सिटिंग्स लेंगे तो वो इसको लाइट करते 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 एकदम से निकाल देंगे, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और अगर आप पहले से अपने आप को इस चीज से बचा लेते हैं तो आपको उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक अच्छी सनस्क्रीन पहले से ही लगाएं, और अगर आपकी झाइयां पड़ गई हैं तो भी आप लगाना शुरू करें। आप ये ना सोचिए कि अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं, अब तो ठीक है जैसे भी है। नहीं, आप अभी भी लगाना शुरू कीजिए। आपका जो चेहरा है एटलीस्ट वो ग्लोई डुई और ब्राइटन अब तो लगेगा, सुंदर तो लगेगा। तो आप एसपीएफ जरूर यूज करें। और बात करें इसके दूसरे फायदे की, तो ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। देखिए, जब से हम पैदा हुए तब से हमारी एज तो बढ़ ही रही है, और एक पर्टिकुलर एज के बाद ना हमारे जो कोलेजन का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो डिक्लाइन होता रहता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स आ जाते हैं, लाइफिंग लाइंस आ जाती हैं, या आप कह सकते हैं चेहरे का ग्लो चला जाता है, छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं चेहरे पर, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन जो हमने पहले डिस्कस किया, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो इस चीज को डिले कर देता है अगर आप एक अच्छी सी, आपको जो सूट करती हो, आप वो सनस्क्रीन लगाते हैं तो। और आपका जो नॉर्मल स्किन टेक्सचर है, जो जिनके साथ आप पैदा हुए थे, उस टेक्सचर को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्पफुल है सनस्क्रीन। जी हाँ, और हम बात करें तो अगर आप इसे रेगुलर यूज से काफी टाइम से लगा रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है आपकी स्किन में। आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। ठीक है, आप नहीं यूज करेंगे तो ये सारे नुकसान आपको हो जाएंगे। तो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए तो ये रामबाण है। अगर आप किसी भी कारण स्किप कर देते हैं ये एसपीएफ यूज करना, तो ये ना करें। क्योंकि देखिए, बहुत लाजमी होता है कि हम जब बाहर निकलते हैं ना घर से, तो हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, हम फाउंडेशन भी यूज कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम एसपीएफ नहीं लगाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो हमारे उस चीज का पार्ट ही नहीं है, हमारे स्किन केयर का पार्ट नहीं है, हमारे मेकअप रूटीन का पार्ट नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप एसपीएफ जरूर जरूर लगाएं। और आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी सनस्क्रीन यूज मार्केट में अवेलेबल है यूज करने के लिए, कि अगर उनको लगाते हैं ना तो आपको ऊपर से कुछ और लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप एसपीएफ जरूर लगाएं। तो हम आज जिस एसपीएफ को डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्वा लॉजिका की ग्लो डुई सनस्क्रीन एसपीएफ 50 में। इस पे लिखा हुआ है ग्लो प्लस डुई सनस्क्रीन, पपाया एंड विटामिन सी, ब्राइटन प्लस हाइड्रेट, एसपीएफ 50। इस बॉटल की क्वांटिटी है 50 ग्राम्स, और इस पे जो प्रिंटेड रेट है, प्रिंटेड प्राइस है, वो है 399। लेकिन ये 330 या 340 के आसपास आपको अमेजोन या नाइका पे मिल जाएगी। जब मैंने लिया था इसे तो ये सबसे सस्ती जो थी वो अमेजोन पे थी, तो मैंने अमेजोन से मंगाया था। और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जो मुझे इसके लिए लगी थी, वो इस पे जो लिखा हुआ है ना, ग्लो डुई एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट, उसकी वजह से मैंने ली थी। तो जब मैंने इसे यूज किया तो 2-3 चीजें हैं जो इस पे लिखा था वो नहीं हुई, तो मैं इसको आगे से यूज नहीं करना चाहूंगी। क्योंकि जो बहुत अट्रैक्टिव चीज मुझे लगी थी वो यही था कि ये ग्लो देती है, डुई है,
और ब्राइटन अप करती है, जो तीनों ही चीज इसमें नहीं है। हाँ, हाइड्रेट बहुत अच्छे से करती है और व्हाइट कास्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और वाटर बेस्ड है, बहुत अच्छी है ऑयली स्किन वालों के लिए और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। तो अगर आपका मेन मोटिव जो है वो सन से बचाव करना है SPF 50 में, तो ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, बहुत अच्छी रेंज में अवेलेबल है और बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में विदाउट व्हाइट कास्ट। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम होती है ना सनस्क्रीन की, वो यही होती है कि वो व्हाइट कास्ट छोड़ देती है। जो फेयर लोग होते हैं उनमें तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जैसे विटिश लोग हैं या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन है जिनका, तो व्हाइट कास्ट उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो स्किन पे कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर रह जाता है, तो बहुत गंदा लगता है देखने में। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें और अगर आपको ग्लो डू या ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, तो ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, आपसे लगाकर यूज करके देख सकते हैं। जी हाँ, और SPF जरूर लगाएं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप यही सनस्क्रीन लें, आप कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं जो आपको सूट करती हो, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो। कौन सी बेहतर है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको कौन सी सूट करती है ये जरूरी है। तो मेरी यही राय होगी कि आप SPF जरूर लगाना शुरू करें। अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोगों को बहुत सारा प्यार। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।